राजस्थान की धरती जहां पसीने की बूंदों से भाग्य लिखा जाता है, आज वहां सरकारी खजाने से करोड़ों पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। पहले खेलो इंडिया गेम्स, प्रवासी राजस्थान, फिर डिजी फेस्ट और अब राज्य युवा महोत्सव। चमक धमक वाली लाइटें लगी, बड़े बड़े टेंट लगे, सड़कों पर करोड़ों के होर्डिंग्स लगे, होटलों में भव्य तामझाम हुए। लेकिन इन आयोजनों में सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र रही खाली कुर्सियां। ये कुर्सियां सिर्फ खाली नहीं है, ये राजस्थान की उस जनता को चिढ़ा रही हैं जिसके खून पसीने की कमाई को इवेंट बाजी की भेंट चढ़ा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि इन चमक धमक वाले आयोजनों से राजस्थान के युवाओं के हाथ में क्या आया? क्यों विपक्ष इन आयोजनों को धन की बर्बादी बता रहा है? और क्या खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास इन आरोपों का कोई जवाब है? आइए परत दर परत इस मामले को खोलते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है निर्मल पारिक और आप देख रहे हैं द लिटमस। दरअसल 8 अक्टूबर 2024 को राजस्थान सरकार ने सूबे में निवेश लाने और रोजगार बढ़ाने के लिए राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम यानी रिप्स जारी की, जिसके तहत राइजिंग राजस्थान, प्रवासी राजस्थान जैसे कार्यक्रम करवाए गए। वहीं खेल विभाग के तहत खेलो इंडिया गेम्स और IT विभाग ने डिजी फेस्ट करवाया। हाल ही में खेल विभाग ने जयपुर में युवा महोत्सव करवाया। अब इन सब में एक चीज जो कॉमन है वो है सभी विभागों की जिम्मेदारी एक ही मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास है। अब सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। सबसे पहले खेलो इंडिया गेम्स की। बताया जा रहा है कि खेलो इंडिया गेम्स के नाम पर करीब 50 करोड़ रुपए फूके गए। भव्य तैयारी थी, लेकिन खिलाड़ियों से ज्यादा वहां सन्नाटा पसरा रहा। खेलो इंडिया को लेकर PCC चीफ डोटासरा का आरोप है कि खेलो इंडिया में 80 करोड़ रुपए का बजट था। 20 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए, जबकि 60 करोड़ का चूना राज्य सरकार को लगाया गया। इसमें 80 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ, जिसमें 30 करोड़ रुपए सेंटर ने दिए और 60 करोड़ रुपए का चूना हमारी सरकार ने लगाया। ये खिलाड़ियों के लिए नहीं था, खिलाड़ी आए नहीं, जो आए उनको सुविधाएं मिली नहीं। ये अफसरों के घर भरने का एक तरीका था। इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, भारी भ्रष्टाचार हुआ है और 5 स्टार के नाम से बुकिंग की गई। बच्चों को रहने के लिए जगह नहीं दी गई और उन 5 स्टार वालों से कमीशन लिया गया। और भी जितने भी चीजें हुई उसमें सब में कमीशन का खेल चला। वहीं आलम तो ये था कि आयोजनों के दौरान 400 मीटर की महिला दौड़ में सिर्फ एक ही एथलीट मैदान पर उतरी, अकेले ही दौड़कर गोल्ड मेडल जीता। अब बात करते हैं प्रवासी राजस्थान कार्यक्रम की, जहां प्रवासियों को बुलाने और निवेश के नाम पर करीब 30 करोड़ रुपए का बजट स्वाहा कर दिया गया। दावे बड़े बड़े थे, लेकिन धरातल पर फिर वही जस का तस माहौल। यहाँ बता दें कि इस कार्यक्रम से पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि जब सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर है, बच्चों की जान को खतरा है, तब सरकार भव्य आयोजनों पर करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर रही है। कोर्ट ने ये टिप्पणी झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद दर्ज की गई जनहित याचिकाओं पर की थी। अब बात करते हैं डिजी फेस्ट कार्यक्रम की, जहां राजस्थान सरकार ने अपने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 15 करोड़ का विशेष प्रावधान किया था। यहाँ भी करोड़ों का धुआं उठा। आलम यह था कि निवेशकों के नाम पर केवल मंत्री, सांसद, अफसर और सरकारी कर्मचारी नजर आए। भीड़ जुटाने की हर मुमकिन कोशिश हुई, फिर भी कुर्सियां नहीं भर पाई। इधर पिछले ही बुधवार को जयपुर के SMS स्टेडियम में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ। मंच पर मौजूद थे खेल राज्य मंत्री KK बिश्नोई। यहाँ भी कुर्सियों का वही आलम देखने को मिला, पूरी कुर्सी खाली और चारों तरफ सन्नाटा, कुछ गिनती के लोग। हद तो तब हो गई जब केंद्र सरकार ने अक्टूबर महीने में ही राजस्थान के हर जिले को जिला स्तरीय आयोजनों के लिए करीब 2 लाख रुपए का बजट अलॉट किया था। लेकिन हकीकत है कई जिलों में पैसा खर्च ही नहीं हुआ। राज्य स्तरीय जिला प्रतियोगिताएं भी नहीं हुई और बिना जमीनी तैयारी के सीधे राज्य स्तरीय समारोह कर दिया गया। अब जरूरी सवाल ये उठता है कि ऐसे आयोजनों की सफलता का पैमाना क्या है? क्या अफसरों और कर्मचारियों की भीड़ दिखा देने से ही निवेश आएगा? जनता के टैक्स से करोड़ों इस तरह फ्लॉप शो में लुटाना कैसे न्याय संगत है? इन खाली कुर्सियों का शोर क्या आपके कानों तक नहीं पहुंचता है? दोस्तों, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जनता का पैसा अमानत होता है। अगर ये करोड़ों रुपए शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार पर खर्च होते तो शायद राजस्थान के कुछ लोगों को राहत मिलती। लेकिन अफसोस, राजस्थान की जनता इन खाली कुर्सियों को देख रही है और पूछ रही है, हमारा पैसा, हमारी उम्मीदें आखिर कब तक यूं ही डूबती रहेंगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह आयोजन वाकई राजस्थान का भला कर रहे हैं या सिर्फ एक दिखावा है? कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें। शुक्रिया।